दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे सामान्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अगर हम प्रतिदिन 4 चीज़ों को रूटीन में अगर नियमित रूप से यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही भरपूर मात्रा में उपयोगी होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बीके निरंजन और आप सभी का मेरे चैनल सेहत संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये है कि प्रतिदिन यदि 4 चीज़ें खाएँगे, तो हमारी सेहत भरपूर स्वस्थ होगी और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। दोस्तों, ये 4 चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो हमारे अक्सर कर हमारे घर में किचन में हमारे पाई जाती हैं। इन 4 चीज़ों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है आपका बादाम, नंबर 2 पर आता है अखरोट, नंबर 3 पर आता है अंजीर और चौथा होता है किशमिश। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये 4 जो इंग्रीडिएंट हैं, ये हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी हैं। पहले बात करते हैं बादाम की। बादाम एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जिसमें भरपूर मात्रा में सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अति लाभदायक होता है, अति उत्तम होता है और ये हमारे त्वचा, हमारे हेयर मतलब बाल, नेल्स एवं हड्डी और मसल्स को मजबूत करने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल करता है बादाम। दोस्तों, बात करते हैं एक दूसरा जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, वो है अखरोट। कहते हैं ना कि जिस फल की जैसी बनावट होती है, वो फ्रूट्स उस ऑर्गन्स के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम बात करते हैं जैसे अखरोट। दोस्तों, अखरोट की जो बनावट आपने अगर देखी होगी, तो इसकी बनावट हमारे ब्रेन की तरह होती है, दिमाग की तरह होती है। तो ये अखरोट हमारे दिमाग मतलब ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, हमारी मेमोरी को इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर इसका हम नियमित सेवन करेंगे तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों को और इसके अलावा ये हमारे शरीर को फिट रखने में बहुत मदद करता है। बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की। तीसरा है अंजीर। अंजीर आपने देखा होगा, एक फल होता है, बट इसको सुखा करके खाया जाता है। अंजीर के फल को जब हम प्रेस कर देते हैं फिर सुखा देते हैं, तो एक उसका अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दोस्तों, अंजीर को हम पावर हाउस कहते हैं एनर्जी का। तो ये फ्रूट्सों का एक मतलब किंग जैसा है। तो ये बहुत एनर्जी से भरपूर होता है। इसमें कई तरह के जो है एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, जो हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है, मानसिक कमजोरी हुई, शारीरिक कमजोरी हो, उनको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये हमारे पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी जो है हेल्दी बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ नंबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, किशमिश की। किशमिश देखते हैं कि अंगूर होता है, अंगूर को ड्राई करके फिर उसको सूखा करके किशमिश जो बनाया जाता है, तो ये आयरन से भरपूर होता है। इसमें ये इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए होता है आयरन। आपने देखा होगा जिससे खून की कमी को दूर करता है, जिसका हीमोग्लोबिन जिनका कम हो गया हो, शरीर में कमजोरी हो, थकावट हो, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी होता है। दोस्तों, ये चारों इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इनका हम उपयोग कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, है ना। क्योंकि सही तरीके से किसी भी चीज़ को लिया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनको कैसे लेना है और कब लेना है। दोस्तों, इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम सो कर के जागते हैं, फ्रेश होना है, ब्रश करके हमें तैयार होना है। उसके बाद जब हम रात में 4 बादाम और 4 अखरोट, इन दोनों को हम रात में अलग से कटोरी में साफ पानी में भिगो कर रख दें और इसके बाद दूसरी कटोरी में अलग एक पानी लेकर के अंजीर और किशमिश को भिगो के रख दें। दोनों को अलग अलग भिगोना है, चारों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चारों को मिक्स करने से थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करना है। दोनों को अलग अलग भिगाना है, प्रॉपर उनको फिर साफ कर लेना है, क्लीन करके प्रतिदिन सुबह हमें
इन चारों अखरोट, चारों बादाम और इसके बाद अंजीर और किशमिश को अच्छे से फिर हमें चबा-चबा करके इनको खाना है। जब हम इनको चबाते हैं ना, जैसे ही हम चबाते हैं तो मुँह में सलाइवा से ही जो है इन इंग्रीडिएंट का जो इंग्रीडिएंट है, इनका जो है डाइजेशन के लिए जो हमारे सलाइवा ग्लैंड से जो होता है, उनसे में इनका डाइजेशन का यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब एक और भी महत्वपूर्ण बात का हमें ध्यान रखना है कि इनको खाने के बाद लगभग 30 टू 40 मिनट्स, मतलब एटलीस्ट आधा घंटे तक हमें कुछ नहीं लेना है। क्योंकि जब हम इनको चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह से जो सलाइवा निकलती है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है, यहाँ से इनका प्रॉपर एब्जॉर्बेशन होता है। अगर इस बीच में हम कुछ खा लेते हैं ना, तो जितनी सही तरीके से, जितनी मात्रा में इनका एब्जॉर्बेशन हमारी इंटेस्टाइन में और स्टोमक में डाइजेस्ट इनको होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है, तो उतनी मात्रा में इनका जो बेनिफिट हमारे शरीर के लिए होता है वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए इनको हमें खाने के बाद आधा घंटे तक कुछ नहीं लेना है, तब हम इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इन चारों चीज़ों का सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर उपयोग करिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, एनर्जी से भरपूर रखिए और अपने तन को और अपने मन को स्वस्थ रखिए, जिससे कि आप आगे की अपनी प्लानिंग बना करके और अपने जो है लाइफ को सक्सेस बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।